हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। आज का ये क्लास जो है वो बिहार जीविका एग्ज़ाम में एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप भी इस क्लास का पीडीएफ जो है वो पाना चाहते हैं तो आप हमारे ये स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे जो भी स्टडी मटेरियल है यानी पीडीएफ जो भी होंगे सारे क्लासेस के वो आपको उस ग्रुप पे अवेलेबल मिल रहे होंगे। आज का ये क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि लगातार आपके लिए जो है वो कंटेंट इसी चैनल पे लाया जा रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ग्रामीणों की जीवन स्तर में सुधार, या फिर केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, या फिर सिर्फ पंचायती राज को मजबूत करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? तो ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सड़क निर्माण करना नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कृषि उत्पादन को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य है वो ये होता है कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है यानी जो रूरल इकोनॉमी चल रही है वहाँ का मुख्य आधार क्या है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है गाँव में। तो ऑप्शंस क्या क्या है? इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग, या फिर कृषि, या फिर बैंकिंग, या फिर परिवहन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कृषि। ज़्यादातर गांव में जो लगभग 60 से 70% ग्रामीण जनसंख्या है वो सीधे सीधे रूप से जो है वो कृषि पर निर्भर कर रही होती है। ठीक है, वहाँ पे जो गांव में ज़्यादातर लोग होते हैं उनका रोजगार जो है वो कृषि यानी कि जो किसानी है उससे ही जुड़ा होता है। तो ये उनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जो एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल इंडस्ट्री, यानी कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो इंडस्ट्री है जो कृषि आधारित होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? स्टील प्लांट, डेयरी, आईटी कंपनी, या टूरिज्म। तो स्टील प्लांट जो है वो किसी भी तरह से एग्रीकल्चर पे तो बेस्ड नहीं होता रॉ मटेरियल्स के लिए, और आईटी कंपनी जो है वो भी नहीं होता, टूरिज्म जो है वो भी नहीं होता। होता क्या है? डेयरी। डेयरी जो है वो उद्योग सीधे पशुपालन और कृषि से जुड़ा होता है। गांव में जो है वो दूध उत्पादन और दूध से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी के कारण भी जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री सेटअप हो सकता है वो क्या है? डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है। तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट यानी सबसे ज़्यादा रोजगार जो है गांव के एरिया में वो किस सेक्टर में है। ऑप्शंस क्या क्या है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो भारत में जो है वो 50 से 55% जो ग्रामीण रोजगार है वो सीधे सीधे जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? तो खेती, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है। किसके अंतर्गत? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा किससे संबंधित है। तो मनरेगा का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ठीक है, हर ग्रामीण परिवार जो प्रतिवर्ष 100 दिन का मजदूरी वाला रोजगार देने की गारंटी कर रहा होता है हर ग्रामीण परिवार को इस योजना के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य गरीबी कम करना है और ग्रामीण में जो उनका रोजगार है उसको देना है, उनके जो लाइफस्टाइल है उसको विकास करना है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य क्या है, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन रूरल जो है उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है मुफ्त भोजन देना, खुले में शौच मुक्त गांव बनाना, प्राथमिक शिक्षा देना, या फिर किसानों को सब्सिडी देना। तो जो स्वच्छ भारत मिशन जो गांव के लिए है उसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है? तो खुले में शौच मुक्त गांव बनाना। ठीक है, SBMR जैसे हम कहते हैं, उसका उद्देश्य है कि सभी गांव में खुले में शौच से उसको मुक्त बनाना और हर घर में शौचालय बनवाना, ताकि जो है वो स्वच्छता बढ़ सके और बीमारियों का खतरा कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था में 3 स्तरों में सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं उनमें से सबसे निचला स्तर कौन सा होता है। ऑप्शन क्या क्या है?
जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो भारत में पंचायती राज जो है उसके 3 स्तर हैं। क्या क्या है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो सबसे निचले स्तर पर जो आता है वो क्या होता है? वो होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर जो दूसरे स्तर पर आता है वो होता है पंचायत समिति, और वहीं सबसे ऊपरी स्तर पे जो तीसरे स्तर पे आता है वो होता है जिला परिषद। ठीक है, इस तरह से जो है वो 3 स्तर हैं पंचायती राज के भारत में। ठीक है, जिसके सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सभी ग्राम पंचायतों का संगठन, गांव के सभी वयस्क नागरिकों की सभा, पंचायत समिति का समूह या केवल मुखिया की बैठक। तो ग्राम सभा वह निकाय है जिसमें जो गांव के सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो भी वयस्क नागरिक होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत की योजनाएं और खर्च इसी से जो होता है वो तय किया जा रहा होता है। तो इसका सही आंसर है कि गांव के सभी वयस्क नागरिक जो होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है ग्रामीण विकास की बिहार में? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? अत्यधिक उद्योग, बेरोजगारी व गरीबी, अधिक जनसंख्या रहित गांव या फिर अधिक बिजली उपलब्धता। तो बिहार में सबसे बड़ा अगर चैलेंज देखा जाए जो रूरल डेवलपमेंट का है तो वो क्या है? बेरोजगारी व गरीबी। बिहार में जो है वो ग्रामीण विकास को प्रति जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो है बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा का निम्न स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन ग्रामीण किससे संबंधित है? तो जल जीवन मिशन यानी JJMR जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस क्या क्या है? मुफ्त बीमा, हर घर नल से जल, या फिर मुफ्त शिक्षा, या फिर किसानों को कर्ज। तो इसका सही आंसर क्या है? ये तो नाम से ही पता चल रहा है जल जीवन मिशन, तो इसका सही आंसर है हर घर नल से जल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि हर ग्रामीण घर तक जो है वो पाइप से शुद्ध पेयजल पहुंचाना, ताकि जो है वो लोग किसी भी तरह से बीमारी से जो पानी से फैल रहा बीमारी है उसके संक्रमण से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण गरीब परिवारों को घर बनाने में सहायता, शिक्षा ऋण देना, किसानों को मुफ्त बीज देना, या फिर महिलाओं को मुफ्त LPG देना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो भी गरीब ग्रामीण परिवार हैं उन सभी को घर बनाने में सहायता करना, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो लोग बेघर ना रहें तथा कच्चे घर में ना रहें, उनके परिवारों को एक पक्का मकान मिल सके। इसके लिए जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ग्रामीण स्तर पर शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो PM उज्ज्वला योजना किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन है किसानों को उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स देना, या फिर गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना, या फिर रोजगार प्रशिक्षण, या फिर ग्रामीण सड़कों का निर्माण। तो PM उज्ज्वला योजना ये आप सभी लोगों को लगभग पता होगा कि गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देने से संबंधित है। इससे क्या है? महिलाओं को की स्वास्थ्य और सशक्तिकरण से जुड़ी यह योजना है, और इस योजना के तहत जो भी BPL यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो भी परिवार आते हैं उनकी महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है फ्री में, जिससे धुआं रहित खाना बनाने में मदद हो सके और महिलाओं की स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार देखने को मिले। PM किसान योजना से किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो कितना आर्थिक सहायता जो है वो PM किसान योजना के तहत किसानों को दी जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? 3,000 प्रतिवर्ष, 6,000 प्रतिवर्ष, 10,000 प्रतिवर्ष या 12,000 प्रतिवर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6,000 प्रतिवर्ष। हर पात्र किसान परिवार को 6,000 प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 2,000, 2,000 और 2,000 करके दी जा रही होती है। उद्देश्य ये होता है कि छोटे जो किसान हैं जो कि बहुत ही कम रिसोर्सेज में लिमिटेड हैं, उनको क्या करना है? उनको आर्थिक सहायता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PDS प्रणाली यानी राशन प्रणाली मुख्य रूप से किसके लिए है? यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो है वो किसके लिए है? ऑप्शन क्या क्या है? अमीर वर्ग के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए, या फिर गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए सब्सिडी वाला अनाज, या फिर किसानों के लिए बीज। तो जो PSD है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो गरीब और कमज़ोर जो परिवार हैं उनके लिए उनको सब्सिडी अनाज दिया जा रहा होता है। कम कीमत पर उनके लिए गेहूं, चावल, चीनी आदि चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही होती है, जो कि राशन कार्ड के आधार पर मिल रहा होता है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को सुरक्षित तरह से खाद्य पदार्थ जो हैं वो कम रेट पे मिल सकें।
अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है, ठीक है, यानी कि PMGSY जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों व कनेक्टिविटी के लिए, किसानों की बीमा के लिए, महिलाओं को LPG कनेक्शन देने के लिए या बैंक खाता खोलने के लिए। तो ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये 2000 में शुरू की गई थी, ठीक है, ये 2000 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना है ताकि जो आर्थिक विकास है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनका आना जाना जो है वो आसान हो सके, ठीक है, यानी कि उनका कनेक्टिविटी आसान हो सके और रोड्स का फॉर्मेशन यानी कि रोड्स जो हैं वो बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि आधारित जीविकाओं के निम्न में से कौन सा शामिल है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड जो है उनमें क्या क्या शामिल है। ऑप्शन क्या क्या है, दर्जी का काम, फसल उत्पादन, मोटर गैरेज या फिर मोबाइल रिपेयरिंग। तो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड में क्या क्या शामिल है, तो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड में फसल उत्पादन जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी पालन का प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन है पूंजी की आवश्यकता अत्यधिक, कम लागत में अच्छा लाभ, केवल बड़े किसान कर सकते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है कि जो गोट रियरिंग यानी कि बकरी पालन का जो ये है उसमें क्या होता है, तो उसमें कम लागत में अच्छा लाभ कमाने का ये एक मेजर बेनिफिट होता है। इसमें कम पूंजी से शुरू हो जाता है, भोजन की लागत कम होती है, दूध मीट खाद से आय जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैर कृषि आधारित जीविका है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, डेयरी, वेजिटेबल फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर या फिर स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। तो इनमें से ऐसा कौन है जो कि ये नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड जो है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। स्टिचिंग यानी कि सिलाई कढ़ाई जो है वो किसी भी तरह से जो है वो कृषि जीविकाओं में शामिल नहीं है, वो गैर कृषि जीविकाओं के अंतर्गत आ रहा होता है। वहीं अगर बात करें डेयरी, वेजिटेबल फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सब कुछ जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, केवल खेती बढ़ाना, ग्रामीणों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना, शहरों में प्रवास बढ़ाना या फिर केवल सरकारी नौकरी देना। तो इसका सही आंसर क्या है, जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है तो इसका सही उद्देश्य क्या है कि ग्रामीणों को अपना व्यवसाय यानी कि जो है अपनी खुद की कुछ भी कंपनी हो गई, खुद का कुछ भी व्यवसाय जो है उसको शुरू करने में सहायता प्रदान करना। इससे जो है उनकी जो लाइवलीहुड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकती है और छोटे छोटे व्यवसाय जिसे हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कहते हैं वो शुरू हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं, यानी कि मूल्य संवर्धन किसे कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, सामान का आकार बढ़ाना, किसी उत्पाद को संसाधित कर उसकी कीमत बढ़ाना, उत्पाद को सस्ता बनाना या फिर उत्पादन बंद कर देना। तो वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं, मूल्य संवर्धन का अर्थ होता है कि किसी भी कच्चे उत्पाद यानी कि जो कच्चा चीज़ बन रहा है उसे संसाधित कर जो है पैकिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग करके जो है उसके मूल्य को अधिक बनाना और उसका जो है उसके अधिक मूल्य वाला उत्पादन में परिवर्तित करना। जैसे दूध है तो दूध से पनीर या घी बनाना, टमाटर है तो उससे सॉस बनाना, आम है तो उससे अचार बना करके उसका पैकिंग कर देना, सब्जी की पैकिंग करके उसे हाई रेट पे बेचना। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है किसी उत्पाद को संसाधित कर उसकी कीमत बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, शेयर बाज़ार में निवेश करना यानी कि इन्वेस्टमेंट करना या फिर सुरक्षित रूप से पैसा जमा करना और ब्याज कमाना या फिर केवल लोन लेना या फिर व्यवसाय चलाना। तो जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि सुरक्षित रूप से पैसा जमा करना और ब्याज कमाना। बचत खाता आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है जिससे वह सुरक्षित रूप से पैसे को जो है वो बैंक में जमा कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर जैसा ज़रूरत हो वैसा निकाल सकें और उस जमा राशि पर उन्हें एक अच्छा ब्याज की प्राप्ति भी हो सके। नेक्स्ट है KYC का पूरा नाम क्या है। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, नो योर कस्टमर, कीप योर कैश, नो योर क्रेडिट या फिर कीप योर कार्ड। तो KYC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, ये बैंकिंग में एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, फोटो और मोबाइल जो होता है वो सारा लिंक किया जा रहा होता है। उसका उद्देश्य किसी भी फर्जी खाते को खुलने से रोकना होता है और ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ UPI। UPI क्या है। तो
तो यूपीआई ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल बैंकों के बीच ऋण व्यवस्था, या फिर मोबाइल के माध्यम से तत्काल डिजिटल भुगतान, या फिर एटीएम का एक प्रकार, या फिर केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिससे मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड से जो है वो तुरंत भुगतान जो है वो कभी भी कहीं भी किया जा सके, 24/7 भुगतान हो सके। इसके लिए केवल बैंक खाता, मोबाइल नंबर और यूपीआई पिन चाहिए होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? मोबाइल के माध्यम से तत्काल डिजिटल भुगतान के लिए जो है वो यूपीआई यूज़ होता है। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस किसके लिए बनाया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बड़े उद्योगपतियों के लिए, कम आय वाले परिवार और महिलाओं के लिए, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, या फिर विदेशी कंपनियों के लिए। तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस छोटे ऋण यानी कि माइक्रो लोन्स होते हैं जो कि गरीब परिवार या फिर महिलाओं या फिर स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन्हें हम SHG भी कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उन लोगों को दिया जाने वाला होता है ये लोन। ठीक है, ये छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि छोटे व्यवसाय जो है उन्हें ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके और उन्हें कम जो पैसे को लोन होता है वो पास उनके लिए जल्दी से जल्दी कर दिया जा सके। ये माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है कम आय वाले परिवार और महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? केवल अमीर लोगों को बैंकिंग सेवाएं देना, या फिर सभी लोगों तक बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना, या फिर केवल सरकारी योजनाएं देना, या फिर केवल शहरों में बैंक खोलना। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है यानी कि वित्तीय समावेशन, इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या महिला हो या फिर शहर का इंसान हो या गांव का हो, उनके तक सभी बैंकिंग सेवाएं, जैसे खाता खोलना हुआ, एटीएम हुआ, यूपीआई हुआ, लोन हुआ या बीमा हुआ, ये सारी बैंकिंग सेवाएं जितनी भी हैं उन सभी को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराना, इसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कह रहे होते हैं। जैसे कि जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी यूपीआई का जो भी सिस्टम है, ये सब कुछ क्या है, ये सभी लोगों तक उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज का ये क्लास जो है वो हमारा इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। अगर आप लगातार और जो है वीडियोस चाहते हैं, आप लगातार जो है वो और क्लासेस चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आप राठौर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन करके रखें, क्योंकि आपके लिए लगातार क्लासेस जो है वो इस चैनल पे लाए जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।